Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। किसी भी सर्किट में इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू को वैरी कराने के लिए दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को आपस में ग्रुप किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कंबाइन करने की कुल दो विधियां हैं। जिस तरह से आपने रेसिस्टेंस में देखा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट दूसरे के पहले से, फिर दूसरे का सेकंड प्लेट तीसरे के पहले से, इस प्रकार से जोड़ें, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लाइक दिस, देखिए ये तीन कैपेसिटर्स हम जोड़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अंत में पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट को प्लस पे और आखिरी कैपेसिटर के आखिरी प्लेट को माइनस पे कर देते हैं। क्लियर? अब जब इसे प्लस चार्ज देते हैं तो वह पहले प्लेट पर फैल जाता है और इसके अट्रैक्शन के नाते इस दूसरे प्लेट से निगेटिव चार्जेस, चूंकि यहाँ वायर कनेक्टेड होता है, वायर से जुड़े हैं, तो वायर से निगेटिव चार्जेस इस प्लेट पे आ जाते हैं। सेम अगेन यहाँ, चूंकि यहां से निगेटिव चार्जेस यहां गए तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे इस पर माइनस। इस तरह से सारे के सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज की वैल्यू सेम हो जाती है।
सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज की वैल्यू सेम हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच में अलग अलग हो जाता है। सबके प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या क्या होगा, अलग अलग होगा। अब नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बातें क्या ध्यान में रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, सभी कैपेसिटर सेम चार्ज एंजॉय करते हैं, लेकिन सबके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सिंस C बराबर Q अपॉन V, देन V इक्वल टू Q बाई C। तो यहां क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट V के जगह पे Q बाई C, यहां पे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C। यहां C क्या है, C इज इफेक्टिव आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये C। सब में Q कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C2। मीन्स जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वह सारे कैपेसिटर्स के अलग अलग कैपेसिटेंस वैल्यू के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल अप होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, बात कंफर्म हो गई। अब अगर n कैपेसिटर्स, इफ n capacitors are combined, then effective capacitance 1/c equal to sigma I equal to 1 to n 1 upon Ci। यहाँ से I इक्वल टू 1 to n, जब I इक्वल टू 1 लेंगे तो C1 हो जाएगा, प्लस 2 लेंगे तो C2 हो जाएगा। इस तरह से इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक बात और जो सबसे बड़ी बात है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वह इनमें से किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से कम होगा, रेसिप्रोकल होने के नाते। मीन्स जो सबसे लोवेस्ट कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम C की वैल्यू क्या होगी, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
will less than capacitance of idle capacitor। चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन स्टूडेंट्स, इसे उतार लीजिए, फिर इरेज करते हैं। नोट करिए, इरेज करें स्टूडेंट्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये 3 कैपेसिटर हैं। जब सारे कैपेसिटर्स के फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पर और अनदर प्लेट्स को सेकेंड पॉइंट पे कंबाइन करें, इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसे प्लस पे और माइनस पे, जो ही क्यू कूलाम का पॉजिटिव चार्ज इससे पहले प्लेट को दिया जाता है, तो यह अलग अलग कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। मीन्स लेट पहले पे Q1 चार्ज, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, प्लस Q1। सिमिलरली इस पे माइनस Q1, प्लस Q2, माइनस Q2, प्लस Q3, माइनस Q3। यानी ये पहले प्लेट्स सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और दूसरे सारे प्लेट्स निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, यानी सब पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी। लेकिन यानी इस कॉम्बिनेशन में सब पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन सारे के सारे कैपेसिटर्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस को एंजॉय करेंगे। सबके प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। सो अब यहां चार्ज डिवाइड हुआ है, सो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसे ऐड कर लेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। सिंस C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू CV, CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। सब में भी कॉमन है, where C is effective or equivalent capacitance of combination। भी सब में कॉमन आउट है, रिमूव हो जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक जुड़े हुए कैपेसिटर्स का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वह उनके अलग अलग कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। इफ n capacitors are combined, then Cn equal to sigma I equal to 1 to n Ci। इस फार्मूले के द्वारा अगर n कैपेसिटर से एक दूसरे से सीरीज मैनर में पैरेलल मैनर में कंबाइंड है तो उनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वह इस फार्मूले से सबको इस तरह से जोड़ते हुए चले जाएंगे। इस तरह से आपने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी कर लिया। कंफर्म स्टूडेंट्स, नोट डाउन, टॉपिक को नोट करिए, इरेज करें स्टूडेंट्स। जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज एक साथ प्लेट्स पे अराइज नहीं होता है, हमें बिट टू बिट एक चार्ज करके भेजना पड़ता है। और जैसे जैसे प्लेट्स पे चार्ज अराइज होता जाता है हमें वर्क करना पड़ता है, या एक्सटर्नल एजेंट को, जो चार्जर है जो प्लेट्स को चार्ज कर रहा है उसे वर्क करना पड़ता है। और यह वर्क ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाता है। यानी दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ही स्टोर्ड एनर्जी का अमाउंट है। मान लिया ये कोई कैपेसिटर है, इसे हमने प्लस पे रख दिया और इसे माइनस पे, तो प्लस क्यू कूलाम चार्ज इस पे और माइनस क्यू कूलाम चार्ज इस पे। अभी आपने पीछे पढ़ा है कहानी को, या कॉम्बिनेशन में इसे आपने देखा है। अब शुरू में मान लिया जब चार्ज टाइम t इक्वल टू 0 था तो चार्ज कितना था दोनों पे? 0 था। कुछ समय बाद t टाइम बाद एनी टाइम इस पे चार्ज q हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कितना हो गया? b हो गया। लेट एट एनी स्टैंड when charge on plate is q, then the PD between the plates BB। किसी पल जब चार्ज की वैल्यू क्या थी? Q थी,
तो प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो गया, V जनरेट हो गया। लेकिन कैपेसिटेंस तो C ही रहेगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू उसकी धारिता है, तो Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू C ही रहेगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। C इक्वल टू क्यू अपॉन V, और दिस इंप्लाइज दैट V इक्वल टू क्यू अपॉन C। अब मान लिया आप अपने इस कैपेसिटर को प्लस क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज देना चाहते हैं। कितना चार्ज देना चाहते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज, क्यू चार्ज आप देना चाहते हैं। अभी आपने 0 से बढ़ के चार्ज कितना हुआ था, स्मॉल क्यू। उस इंस्टेंट हमने C इक्वल टू क्या लिया, क्यू अपॉन V। अब छोटा सा स्मॉल चार्ज भेजेंगे, द वर्क डन to send a charge dq on the plate dw इक्वल टू, आप जानते हैं कि V इक्वल टू W अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। तो dW इक्वल टू V इंटू डी। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस V अराइज हो गया था, उसके बाद आपने छोटा सा स्मॉल चार्ज dQ उस पर सेंड किया, तो वर्क डन कितना हो गया, dW इक्वल टू V इंटू dQ। और यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी U du इक्वल टू कह सकते हैं आप। अब आपको कितना चार्ज ले जाना था, हमने पहले बताया प्लस क्यू चार्ज। यहां अगर हम V की वैल्यू रख दें तो इक्वल टू क्यू बाई C इंटू dq। So work done to send charge from q equal to 0 to q equal to कैपिटल Q, W इक्वल टू 0 से Q तक dW को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 से कैपिटल Q तक dW को, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट अप कर देंगे। क्या बनेगा, 0 टू कैपिटल Q, और वैल्यू ऑफ dW इज Q अपॉन C इंटू dQ, Q बाई C इंटू dQ। चूंकि C कांस्टेंट है, C कैपेसिटेंस है, वह वेरी हो नहीं रहा है, तो वह बाहर हो जाएगा 1 अपॉन C 0 टू Q Q dQ। अब Q का इंटीग्रल कितना होगा, आप जानते हैं x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर ये चीज कंफ्यूज है तो बड़ी मुश्किल है आपके। Q का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। अब सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे, स्मॉल q की जगह पे कैपिटल Q, और इसको तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, W इक्वल टू 1 बाई 2 q स्क्वायर अपॉन C। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। यानी U कह सकते हैं कि U इक्वल टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C।
यह किसी भी कैपेसिटर के में स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब जनरल बातें आप जानते हैं कि Q इक्वल टू C इंटू वी। सिंस Q इक्वल टू सी वी, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे Q के जगह पे, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। यह चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में है, और यह वैल्यू U की किसके टर्म में है? कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में। अगर यहाँ C को चेंज कर दें, C इक्वल टू Q अपॉन V एंड C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर यहाँ C की जगह Q अपॉन V रखेंगे तो एक इस C के जगह पे Q अपॉन V रखेंगे, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा और V ऊपर चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट U इक्वल टू हाफ QV। इस तरह से यह चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में फार्मूला आ जाएगा। तो आपने 3 फार्मूले पढ़ा, ध्यान देंगे कौन कौन सा फार्मूला पढ़ा आपने। U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और U इक्वल टू 1/2 QV। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन, फिर इरेज करें, आगे बातों की हम चर्चा करेंगे फिर और डिस्कशन हम करेंगे। नोट डाउन, 1 इरेज करें स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टोर्ड एनर्जी के आपने 3 फार्मूले पढ़ा। पहला U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दूसरा आपने पढ़ा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा U इक्वल टू 1/2 QV। अब अगर नोट में एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज मैनर में या पैरेलल मैनर में जोड़े गए हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जो नेट एनर्जी स्टोर होगी वह अलग अलग कैपेसिटर्स के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगी, चाहे वो सीरीज मैनर में जुड़े हों और चाहे वो पैरेलल मैनर में जुड़े हों। कैसे देख लीजिए एक बार। आप अगर सीरीज में जुड़े हैं, फॉर सीरीज 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि सभी पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, तो अगर हम Q स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई कर दें, वन बाई टू क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा? यहाँ 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू 1/2
क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से यह किसकी वैल्यू हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, आपने अभी फार्मूला देखा, या किसकी वैल्यू हो जाएगी? u की। यह क्या हो जाएगा? u1 या u2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी अगर सीरीज मैनर में जुड़े हैं तो जो नेट एनर्जी स्टोर होगी वह अलग अलग कैपेसिटर्स में स्टोर्ड एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर पैरेलल मैनर में जुड़े हैं, अगर पैरेलल मैनर में जुड़े हैं तो आप जानते हैं C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ फार्मूला हाफ CV स्क्वायर है तो 1/2V स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई किससे कराया? हाफ V स्क्वायर से। और ये U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स चाहे जिस मैनर में जुड़े हों, चाहे वो सीरीज मैनर में जुड़े हों और चाहे वो पैरेलल मैनर में जुड़े हों, दोनों ही दशाओं में उनमें जो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू होगी वह किसके बराबर हो जाएगी? अलग अलग कैपेसिटर्स में स्टोर्ड एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन।